एक नए आनंद भरा दिन को लेते हुए आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम पहले धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए, के लिए प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, इस सुंदर सहभागिता के लिए, आपकी प्यारी प्यारी बेटी के लिए, जहां जहां से जुड़ते हैं हर एक विषय के लिए प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए मेरे प्यारों, हम एक प्रार्थना में चलते हैं और हमारे साथ हमारी सिस्टर शश्मिता रणबीर जुड़ी हुई हैं और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनको कि वो हमें ओपनिंग प्रेयर में आगे लेके जाए। शालोम सभी को। आइए हम प्रेयर में जाएंगे। धन्यवाद 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 मंगलमय पिता परमेश्वर तुम नाम धन्यवाद देउछु पिता बापा गो प्रातः काल एबे पर्यंत तुम्हें आम संगे संगे अच्छ पिता धन्यवाद देउछु। आमर प्रत्येक छोट बड़ प्रत्येक कार्य तुम्हें आमको आशीर्वाद करछ पिता धन्यवाद देउछु प्रभु बापा गो आम जेते जन बापा सिल्वरे माँ जॉइन करछु समस्त सहवर्ती परमेश्वर हुआ पिता पुणी आउ जो माने जड़ित हेबे पिता तांकु मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर साहाय्य कर प्रभु बापा गो आमे जेते सिलो ग्रुप परिवार अच्छु प्रत्येक परिवार तुम्हें जत्न नौछ पिता धन्यवाद देउछि प्रभु प्रत्येक सिलो किड्स मान को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु पुणी बापा बाहर जेते संतान पाठ पढ़ु अछंती प्रभु पुणी बापा जो माने परीक्षा देई अछंती प्रभु समस्त तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर हो प्रभु जेपरे उत्तम रिजल्ट आसीबो प्रभु तुम्हें दया कर बापा बापा गो जना अजना जेते जन बापा असुस्थ अच्छा समस्त तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर हुआ पिता दया कर तुम्हें साहाय्य कर राजा बापा गो तुम्हें मंगलकारी तुम्हें दयाकारी तुम्हें साहाय्यकारी तुम्हें जिहोवा जीरी परमेश्वर प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करछ तुम्हें जया करछ प्रभु धन्यवाद अछि प्रभु बापा 4 ରୁ 5 बापा तुम्हें आमान के सुंदर सुजोग दौछ प्रभु तुम्हारी वाक्य को अध्ययन करबा निमंते प्रभु धन्यवाद अछि प्रभु बापा गो आज जो भौणी को तुम्हें मनोनीत करिछ प्रभु तुम्हारी वाक्य कहबा निमंते प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तांको हजाओ तांको लुचाओ प्रभु तुम्हें तांकर मुख द्वारा तुम्हें कथा को राजा दया कर प्रभु साहाय्य कर प्रभु से वाक्य को आम समस्त जेपरी रिसीव करू पिता तुम्हें से तुम्हें साहाय्य कर राजा बापा गो आ जो भौणी बापा वर्शिप करिवे मु तांको निमंते प्रार्थना करछि प्रभु तांको मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु प्रत्येक जनकर सहवर्ती परमेश्वर हुआ प्रभु बापा गो आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आम सहित रही तुम्हें साहाय्य करी उपकार कर प्रभु हे पिता परमेश्वर प्रत्येक विषय तुम्हें आम को आप जेते बेले जहाँ कि तुम्हें तुमको मागु अच्छु पिता भाविबा और मागिबा ठारू जो अत्यधिक परिमाण तुम्हें आम को देई अछ प्रभु धन्यवाद अछि प्रभु बापा गो समस्त प्रार्थना जे तुम्हें सुनी अछ राजा आम को उत्तर देई छ पिता धन्यवाद दे प्रार्थना यीशु को नाम रे मागु अछि आमेन थैंक यू थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए आराधना की ओर चलते हैं और जयंती सिस्टर का आज आराधना करने का था लेकिन वो तो नहीं जुड़ी है। क्या हमको जोशना सिस्टर आराधना में लेके जा सकती हैं? सिस्टर क्या आप अवेलेबल हैं आराधना के लिए? जी पास्टर जी 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 जी, मैं सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जी हमें पास्टर आराधना में आगे लेके जाए। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। गिने गिने के स्तुति करूं बेसुमार उसके दानों के लिए, अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए।
अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आ, जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आ, जिंदगी के फिकर। कौन है मेरा रचने वाला, है भरोसा मेरा किधर। कौन है मेरा रचने वाला, है भरोसा मेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए मुझे जो मिटाने, बेशस्त्र होंगे बेअसर। आए मुझे जो मिटाने, बेशस्त्र होंगे बेअसर। मेरा रचने पाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने पाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। आमेन। प्रभु का महिमा हो। आमेन। Amen, amen. Thank you, sister. आमीन आमीन आमीन। फैमिली, हमारे बच्चे लोग भी, उनका आवाज भी आ रही थी, सब मिलके प्रभु की महिमा किए हैं। बहुत ही सुंदर परिवार को आज प्रभु ने उनकी महिमा करने के लिए चुना है। इसलिए मैं परमेश्वर के साथ साथ सिस्टर को और पूरी फैमिली को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और जब पिता परमेश्वर को ये तालियों के द्वारा भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमारी सुंदर सी आराधना को कबूला है। प्रभु जी, ये आराधना के द्वारा केवल आपकी ही महिमा हुई है। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया।
ये समय के लिए हम जुड़ते हैं और आज भी जुड़े हैं और एक नया दिन के साथ। और आइए आज प्रभु हमसे क्या बातें करने वाला है, आइए चलते हैं। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हालेलुया। और कल का दिन भी यहोवा ने बनाया था और हम कल के दिन को देखें कि कैसे एक रेजरेक्शन संडे को हम मनाए, है ना। कल के दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ था, जो क्रूस पर क्रूसार्पित हुआ था, वो कल ही जैसा एक दिन था 2000 साल पहले। और वो दिन को स्मरण करने के लिए, वो दिन का प्रभु की हर एक बातें को हम फिर से रिमाइंड करने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए हम कल जुड़े थे। और प्रभु बहुत सुंदर रीति से हम सभी से बातें किए हैं, हालेलुया। कल का दिन एक पुनरुत्थान का दिन था। और जब मैं जुड़ी थी मेरे प्यारों, कल का संडे सर्विस चल रहा था, तो चलते चलते प्रभु ने एक बात मेरे को बताया। जैसे हमारी बिस्मिता सिस्टर थी, मैम थी, और वो हमें मरियम के बारे में पढ़ा रही थी, जो हम जानते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं करके, है ना, यूहन्ना 11:26 को। और जब वो दिखा रही थी पुनरुत्थान के बारे में, तो सडनली पवित्र आत्मा मुझसे बात की वो फेलोशिप के दौरान, और बोले कि कल सोमवार है और कल तुम जीवन को देना, हालेलुया। आज पुनरुत्थान का हालेलुया। दिन है, पुनरुत्थान का मैसेज हम सुन रहे हैं, और कल तुम जीवन को देना। तो मैं ये आज टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि जीवन, लाइफ, जो बहुतायत का जीवन आपको और मेरे को प्रभु यीशु मसीह दिया है, ये वचन को लेकर आज मैं आई हूँ। प्रभु हमसे बातें करने वाला है, तो लेट ना करते हुए आइए थोड़ा सा वचन की ओर चलते हैं, उसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे। और मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 11:25 और 26 को पढ़ेंगे, है ना। जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस प्रेयर रहता है। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे ऐसा कहता है वचन, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 25 और 26 पर 25 को देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, उससे मतलब मार्था से कहा, ये जो लाजारुस को जिंदा किया गया था, वहां पे मार्था, मरियम, यीशु मसीह, उनके चेले लोग और भी बहुत सारे लोग, ये स्टोरी को हम सब जानते हैं। और उसी दौरान यीशु मार्था से बात कर रहा है। यहाँ पे लाजरस मर गया है, और यीशु मसीह जब आया और मार्था से मिला, तो मार्था को कुछ चीज बोल रहा है और वो क्या है, आइए देखते हैं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू ये बात पर विश्वास करती है? देखिए, यहाँ पे यीशु मसीह दो बातें बोल रहे हैं, एक पुनरुत्थान के बारे में, और पुनरुत्थान का डेफिनेशन, वो किसको कहा जाता है पुनरुत्थान, उसको भी बोल रहे हैं। और जीवन किसको कहा जाता है, उसको भी विस्तार में बोल रहे हैं। पुनरुत्थान और जीवन तो खुद यीशु मसीह है, लेकिन पुनरुत्थान का मतलब क्या होना, पुनरुत्थित होना। कोई मर जाता है तो उसके बाद उत्थित होना, और उसका डेफिनेशन ये पहले में जो दिया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। लेकिन हमारा टॉपिक आज क्या है, आज जीवन है। तो पुनरुत्थान के बारे में पहला डेफिनेशन दे दिए हैं यीशु मसीह। अब दूसरा जीवन के बारे में जो बताए हैं, जीवन किसको कहा जाता है, वो बताए हैं कि और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, किस पर, हमारा प्रभु यीशु मसीह पर, जिंदा होते हुए। और हम जिंदों के बीच में है मेरे प्यारों, मैं कुछ जिंदे लोगों से बात कर रही हूँ, यहाँ पर कोई मृत नहीं है, हालेलुया। हमारा शरीर है, हमारा प्राण वायु चल रहा है, हमारा हाथ पैर हिल रहा है, हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके ऊपर विश्वास करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, उसमें जीवन नहीं, क्योंकि वही जीवन है। तो उनको हम जान गए, यानी कि हम जीवन
को पाके हम बिता रहे हैं। और वही जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि जो जीवित है, यानी कि यहाँ पे हम जितने लोग जीवित हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो अनंत काल तक ना मरेगा। ये कौन सा मरने का बारे में बोला गया है? ये साफ साफ बोला जा रहा है कि शारीरिक मृत्यु उसके लिए नहीं होगी। हालेलुया। ये शरीर में रहते हुए जो मृत्यु होता है, हमारे कितने प्रियजन को हम दफना चुके हैं, वो मसीह में सोए हुए हैं, लेकिन वही चीज को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहा है कि जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता है तो वो मसीह में अगर सो भी जाता है तो वो तो जिएगा। हम जानते हैं, है ना, हमारे अपने लोगों से एक समय आएगा वो उठेंगे, वो जो सोए हैं मसीह में वो उठेंगे, उनके साथ हमारा मुलाकात होगी। लेकिन हमारा मुलाकात कैसे होगी? शिलो परिवार जीवन पर विश्वास करता है और ये शरीर में रहते हुए हम सब जीवित रहेंगे। देखिए, ये दोनों में प्रभु विश्वास मांगता है। विश्वास पुनरुत्थान के लिए भी है कि जो अगर विश्वास करता है और उसका शारीरिक मृत्यु है तो होगा, वो हो जाएगा आत्मा, क्योंकि शारीरिक मृत्यु के बाद आत्मा है वो नरक स्वर्ग जाएगा। वो अगर स्वर्ग जाता है तो उस आत्मा जिंदा रहता है, क्योंकि रैप्चर कोई उठा लिए जाएंगे जो मसीह में हो गए। हालेलुया। और उस साथ लाजरस को भी, क्योंकि लाजरस वो ऑलरेडी उसका शारीरिक मृत्यु था और उसको जिंदा करने वाला था, यानी कि जिसका शारीरिक मृत्यु हो गया है और जो मुझ पर विश्वास करता है तो वो उठेगा, ऐसा विश्वास। और दूसरा वाला विश्वास जो जिंदा है और विश्वास करता है यीशु मसीह की बात पर, यीशु मसीह के वचन पर, यीशु मसीह का हर एक विषय पर, यीशु मसीह पर, तो उसका शारीरिक मृत्यु नहीं है, बोलता है मेरे प्यारों। मैं यहाँ पे जुड़े हुए हर एक माओ से, हर एक बहनों से पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सा विश्वास तो करते हैं यीशु मसीह पर, लेकिन ये कौन सा विश्वास, ये 25 वाला या 26 वाला, कौन सा टाइप का विश्वास लेके आप चल रही हैं? हालेलुया मेरे प्यारो, हम विश्वासी हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वास का क्या क्वालिटी है, कौन सा चीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आपका विश्वास का जर्नी क्या करता है, तय करता है मेरे प्यारो। और मैं बार बार बोलती हूँ, अभी भी बोली हूँ, शीलो परिवार जीवन पर विश्वास करता है, क्योंकि वो ऐसे नहीं, ये बाइबल पर लिखा है और किसी और से, किसी और भविष्य वक्ता के थ्रू नहीं, हमारा खुद प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारा जीवन हर एक विषय जो उसी में है, वही वचन है, वही वचन के मुख से बोला हुआ ये वचन है मेरे प्यारों। और इसको विश्वास करके चलना, ये विश्वासी, क्योंकि आप देखेंगे जगत में रहते हुए सबसे बड़ा भय इंसान के लिए क्या है? मृत्यु। हालेलुया, मृत्यु। क्यों रिजरेक्शन डे मना रहे थे पता है? क्योंकि वो शारीरिक मृत्यु में गया और जीवित हुआ, शारीरिक रूप से वो उठा, ताकि क्या होने पाए? ताकि हमारा शारीरिक मृत्यु ना होने पाए। हालेलुया। वो हमारा पाप को ले गया, वो खुद पाप हो गया, पापी भी हो गया, महायाजक हो गया। क्यों? क्योंकि हम पापी ना बने करके। हालेलुया। तो वैसे ही वो एक बार मृत्यु पर गया ताकि हम ये शरीर में रहते हुए हम मृत्यु को ना देखने पाए। अगर आप मृत्यु पर विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास का ये वे को आपको चेंज करना पड़ेगा मेरे प्यारों। अगर कोई विश्वास करता है, वो ये विश्वास को पकड़ते हो, आज का वचन उसके लिए एक रिमाइंडर है, क्योंकि हम यहाँ पे जुड़ते हैं, नए नए लोग जुड़ते हैं। हालेलुया। शारीरिक मृत्यु हमारे लिए नहीं है, वो रेजोनेट हो चुका है, क्योंकि हम देखेंगे वो शरीर में, वो थोमा को आया, क्या बोला? तो छू और देख। हालेलुया। ऐसे ही मैं आत्मिक शरीर नहीं, मैं शरीर में होते हुए मैं जिंदा हूं। हालेलुया। और वो ऊपर उठ गया मेरे प्यारों। हालेलुया। ट्रांसफर होते हुए, क्योंकि हमको प्रभु चाहता है कि ये जीवन को हम एंजॉय करें,
प्रभु ने हमको वो आदम के अंदर रहते हुए उसकी स्वरूप और समानता में बनाया, शारीरिक रूप से शरीर को तैयार किया ताकि वो शरीर को नष्ट कर दे, एक दिन आएगा। नहीं मेरे प्यारो, ये हमारा प्रभु का फंडा नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन एक बार निकलता है तो वो डेफिनेटली काम करता है, और प्रभु का काम परफेक्ट है, और वो परफेक्ट रीति से वो शरीर को बनाया था और उसमें फूंका था ताकि वो शरीर वो रैप्चर तक जिंदा रहे। हालेलुया, उसका आने तक जिंदा रहे मेरे प्यारो। तो शारीरिक मृत्यु हमारे लिए नहीं है। तो ये वचन कहता, और यहाँ पे जब मार्था को बोला गया, यीशु मसीह बोला, वो विश्वास नहीं कर पाई, और नीचे यहाँ पे बोल रही है कि क्या, उसने उससे कहा, 27 को देखेंगे, हाँ है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू है। प्रभु इसको कुछ दूसरा कुछ बोल रहा है, और ये दूसरा कुछ अपने में समझ के आंसर दे रही है। हालेलुया। वो अपने भाई के बारे में बोल रहा था कि उसको मैं जिंदा कर सकता हूँ, क्या तू ये विश्वास करती है? लेकिन उसका दूसरा कहीं दिमाग चल रहा है। और इसको पढ़ते पढ़ते आएंगे तो 33 को देखेंगे, यहाँ पे आत्मा में बहुत उदास हुआ करके यीशु मसीह यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि वो बार बार एक चीज को बोल रहा है लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उसका 38 को भी फिर आएंगे, 38 को भी यहाँ पे यीशु मसीह बहुत ही दुखी होता है मेरे प्यारों। 38 को देखेंगे तो बहुत ही दुखी होता है, बोलता है कि यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। और यहाँ पे 35 में उसके थोड़ा पिछले भाग में चले जाएंगे, बोला है कि यीशु रोया, क्योंकि मार्था से बात करने के बाद मार्था दौड़ के आती है और मरियम को बोलती है, समाचार सुनाती है। और कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन यीशु मसीह मार्था के ऊपर भी रखा था कि वही मार्था है तो उसके घर यीशु मसीह जाता था। हालेलुया, वचन सुनाता था मरियम को और सेवा टहल करती थी मार्था। हालेलुया, एक फैमिली वाला रिश्ता था मेरे प्यारो, एक अपनापन था। लेकिन अब जो बोल रहा है, इतना बड़ा भेद की बात मार्था को बोल रहा है, वो हर एक विषय को ना समझते हुए मरियम को फिर आके कहीं ना कहीं वो ये सारा चीज जो यीशु मसीह से बातें हुआ और यीशु मसीह जो बोला वो नहीं बोलती है, और यीशु मसीह तुझे बुला रहे हैं करके बोल रही है। इस सारा विषय को लेकर यीशु मसीह को रोना आया। ये कैसा वाला रोना कि वो दुखी है मेरे प्यारो, वो उदास है कि वो जो चीज के लिए आया था कि शारीरिक मृत्यु में नहीं, वो शारीरिक मृत्यु पर मैं जय ऑलरेडी पाने के लिए, मैं तुमको देने के लिए वो मृत्यु पर मैं जाऊंगा करके इसलिए ये जगत पर आया हूं। और मैं तुमको बोल रहा हूं रे मार्था कि पुनरुत्थान तो मैं हूं और जीवन भी मैं हूं, जिसमें शारीरिक मृत्यु नहीं है, जो अनंत जीवन है, अंत तक रहेगा ये शरीर में रहते हुए। और फिर भी तू इस बात को तू समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग करके यीशु रोया मेरे प्यारों। एक पेरेंट्स और एक बच्चों के बारे में एक रिलेशनशिप को लेकर आप अगर एग्जाम्पल की ओर के लेंगे तो ना आप समझ पाएंगे। जब बच्चे को कुछ बोला जाता है, अगर वो नहीं मानता तो पेरेंट्स को, माँ बाप को बहुत दुख लगता है मेरे प्यारों। हमारे बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, किसी के बच्चे बड़े हो गए, किसी के बच्चे छोटे हैं, है ना। जब हमारे राजा भाई जब वो वहां पे है तो परमजीत सिस्टर कितना ने उनको समझाई होंगी, है ना, और वो कितना ने दुखी होती होंगी। हमारे भी बच्चे कभी कभार गलती कर देते हैं, कोई बात को हम बार बार बोलते हैं नहीं सुनते तो बहुत उदास हो जाते हैं। ठीक वैसा ही उससे कहीं ज्यादा हमारा यीशु मसीह के मन में दुखी हुआ। अगर ये चीज को हम विश्वास नहीं करते हुए विश्वासी जीवन नहीं काटेंगे मेरे प्यारों, यीशु मसीह तब भी रो रहा था और आज भी रोएगा। ये आपके और मेरे है कि आप यीशु मसीह को देखना, उसको लुटाना चाहते हो, उसको खुशी, आनंदित और आप में फक्र होना कि आपको करे कि मैं जिस चीज सही में आया था
हालेलुया। मैं जिस चीज के लिए सही में रिजरेक्ट हुआ था, जिस चीज की मैं मृत्यु का स्वाद चखा था कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे लोग, मेरा प्रियजन ये मृत्यु का स्वाद को ना चखे, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी निगल चुका हूं, मैं उसका उस सर को कुचल चुका हूं। तो ये बात पर विश्वास करे और आगे बढ़े करके। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इस बात को कि हालेलुया, आज्ञा को हम देखेंगे, हालेलुया। वही 39 और 40 को देखेंगे तो वहां पे वचन कहता है कि हे प्रभु, 39 को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहनें मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। अब देखिए कितनी बार बोल चुका है यीशु मसीह, शारीरिक मृत्यु नहीं है, जो मर गया है वो भी जिंदा होगा। उदास हुआ, रोया, और अब लास्ट में जीने की, उसको जिलाने की बारी आई तो तब भी बोल रही है कि ये बासी हो चुकी है करके। ये सारा चीजें यीशु मसीह को बहुत ही उदास में ले जा रहा है, बहुत ही दुखी कर रहा है। और इसको 40 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? वो 26 और 25 को तू याद कर, जहां पे यूहन्ना 25-26 हम पढ़े हैं अभी, है ना। वो पिछले समय में जो अभी थोड़े देर में मैंने तुझे कहा था, उसको तुझे क्या याद नहीं कि तू अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये साल कौन सा साल है? तो ग्लोरियस, द ग्रेटेस्ट ग्लोरियस साल, महिमामय साल है। और ये महिमामय साल में प्रभु की महिमा जरूरी, और प्रभु की महिमा यही है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके बात पर विश्वास करें, उसका काम पर हम विश्वास करें, उसकी कही हुई बातें पर विश्वास करें मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ही पवित्रता का और मसीह का भेदों के हालेलुया, प्रकाशन का महीना है। हालेलुया। और ये महीने में प्रभु आपसे और मेरे से यही चाहता है कि उसकी बात पर विश्वास करें। जो सबसे बड़ी बात, जो पहला कोरिन्थियों 15 का उसका 51 और 52 को पढ़ेंगे तो वचन वहां पे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें एक भेद की बातें बता रहा हूं। पहला कोरिन्थियों उसका 15 का 51 और 52, उसमें लिखा है कि देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मेरी माओ को, मेरी बहनों को, कि देखो, मैं आप लोगों से आज एक भेद की बातें कहना चाह आमेन, रही हूँ। जो आमेन। जान गए हैं उनके लिए एक रिमाइंडर है, और जो नहीं जाने हैं उनके लिए एक सच्चाई है, एक भेद भरा सच्चाई। और वो क्या है? हम सब नहीं मरेंगे, हम सब नहीं आमेन, मरेंगे, हमारा आमेन, शारीरिक आमेन। मृत्यु नहीं होगा, परंतु सब बदल जाएंगे, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी आमेन, और आमेन, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए आमेन। जाएंगे और हम बदल जाएंगे मेरे प्यारों। और जो मसीह में पहले सो गए हैं हमारे प्रियजन, वो तो उठेंगे और उनके साथ हम ऊपर उठा ले जाएंगे। हमारा ये शरीर, ये जो लहू मांस का शरीर आप देख रहे हैं ना, ये बदलते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए, क्योंकि हम रैप्चर पर विश्वास करते हैं। ये विश्वास में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु हमारा आनंदित होता है। हालेलुया। और इसको पकड़ते हुए हालेलुया, याकूब हालेलुया। 1:12 को पढ़ेंगे। याकूब, जेम्स 1:12 को पढ़ेंगे, 2-3 मिनट में खत्म करूंगी। तो वहां पे वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रभु की, जो प्रेम करने वाली, प्रभु को प्रेम करने वाली, और प्रभु उन आप लोगों से प्रेम करता है, तो प्रभु की कुछ प्रिय लोगों से, प्रभु को कुछ प्रेमी लोगों से मैं बात कर रही हूँ। अगर आप प्रेमी हैं तो प्रभु ये वचन आपको कहना चाहता है। तो विश्वासी जीवन में तो परीक्षा आती है, हालेलुया, दुख सुख लगा रहता है, उतल पुतल लगा रहता है, लेकिन वचन कहता है
कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलता है। सोना Amen. को जैसे Hallelujah. आग में तपाया जाता है, वो खरा होता है Hallelujah. और भी उसका चमक होता है। वैसे खरा निकल कर क्या होता है? पुरस्कार, जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। Amen. जिसकी Amen. प्रतिज्ञा Amen. प्रभु ने Hallelujah. ऑलरेडी किया है, और खाली किया नहीं है, वो करके वो ये जगत में आके करके वो चला भी गया है। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे, हालेलुया, तो इसका वचन ऐसा कहता है, जेम्स उसका 1:12 को देखेंगे, एमएसबी में देखेंगे, तो वहां पे लिखता है, एनीवन हु मीट्स ए टेस्टिंग चैलेंज हेड ऑन एंड मैनेज टू स्टिक्स इट आउट mightily fortunate. For such persons loyally in love with God, the reward is life. The reward is what? The reward is life and more life. हालेलुया। ये शरीर में रहते हुए जीवन और भी बहुतायत का जीवन। कैसा वाला जीवन? जो जीवन में दुख नहीं होगा, आनंद होगा। कोई आपको सिचुएशन डरा नहीं पाएगा। आपका सिचुएशन नेगेटिव ही चल रहा होगा, लेकिन आप पॉजिटिव चल रहे होगे। खुशी होगा चेहरे में, आनंद होगा, ग्लेज होगा। लोग देख के बोलेंगे इसका इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी ये खुश है। ये किस Amen. मिट्टी से, किस चीज से बनाई Amen. हुई है? Amen. हालेलुया। Amen. मैं वही प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ बात, वही जीवन में मैं बनाई गई हूँ, वो जीवन का वचन में बनाई गई हूँ। इसीलिए मेरे प्यारो, हालेलुया, ये जीवन का मुकुट हमको मिला है, और प्रभु इसमें चलने के लिए आपको और मेरे को कहता है कि सदा उसमें आनंदित रहे। और इसका अगर थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, है ना, इसका अगर 13 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा हो सकती है, परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपना खुद का डिजायर, ये शारीरिक डिजायर होता है, उसी में चलते हुए हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, सिचुएशन में पड़ जाते हैं। मेरे प्यारो, परीक्षा आ जाती है। हालेलुया। और इसको अगर पढ़ेंगे फिर आगे, तो लिखा है 15 को, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाती है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आज वही मृत्यु और जीवन के बारे में मैं आपको बताने आई हूँ। जीवन पर विश्वास करते हैं तो विश्वास का काम है, विश्वास काम के बिना मृत्यु है। तो जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, वो मृत्यु कैसे नहीं आएगा, वो सारा चीज को जानते हुए आगे बढ़ना, ये होता है चालाकी मसीह जिंदगी में। और यहाँ पे बोला गया है कि मृत्यु कैसे उत्पन्न होता है। हमारी अभिलाषा, हमारा जो खुद का जो डिजायर होता है, ये जगत का डिजायर में हम फंसते जाते हैं, तो वो गर्भवती होकर वो क्या होता है, पाप को जन्म देती है। हालेलुया। इसका अगर इंग्लिश वर्जन को पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे 15 को, है ना, 15 को पढ़ेंगे, इसका एमएसबी को पढ़ेंगे, तो इसमें लिखा है, लस्ट यानी कि हमारा अभिलाषा, हमारा डिजायर, लस्ट गेट्स प्रेग्नेंट एंड हैज ए बेबी सिन। पाप तो पाप, पाप छोटा मोटा पाप और बड़ा पाप भी बोलते हैं ना। हालेलुया। छोटा मोटा जैसे झूठ बोल देना, और बड़ा पाप मतलब मान लो कि किसी को मर्डर करना, पाप तो पाप होता है। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि लस्ट गेट्स प्रेग्नेंट, जब अभिलाषा में हम बंधे रहते हैं तो वो क्या होता है, वो आप ही वो गर्भ धारण करते हुए वो बेबी सीन को लाता है, जन्म देता है। तो सीन कहाँ से जन्मता है? हालेलुया, हमारे खुद की अभिलाषा से। फिर लिखा कि सीन ग्रोज अप टू एडल्टहुड एंड बिकम्स ए रियल किलर। जो हमारा ये शरीर को मारता है, रियल किलर होता है, जो मृत्यु है।
इसका NIV को पढ़ेंगे तो लिखा है, आफ्टर डिजायर हैज कंसीव्ड इट गिव्स बर्थ टू sin। हम सब कंसीव किए हैं, हमारे बच्चों को जन्मे हैं। और कंसीव क्या होता है, वो यूटरस में वो पार्ट जाके, वो एम्ब्रियो जाके चिपक जाता है। हालेलुया। तब जाके सही रीति में कंसीव हुआ करके वो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। आप जब टेस्ट करते हो तो डॉक्टर बताए कि पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया है, कंसीव हुआ है करके। तो वो पाप, वो जो डिजायर है उसको पकड़ के रखना है, जैसे यूटेरस में वो चिपक के रहता है, तब जाके वो स्ट्रॉन्ग बनता है, कंसीव होता है, नहीं झड़ता है। तो वैसे ही वो पाप को, वो डिजायर को चिपक के रखना है हमारे साथ, ताकि वो कंसीव करे और पाप को जन्मे। ये उसको छोड़ना है, ये आपके और मेरे ऊपर है। अगर उसको नहीं छोड़ोगे मेरे प्यारों, तो वो बेबी सिन तो वो जन्मेगा, फिर आगे जाके क्या लिखा है, इट गिव्स बर्थ टू सीन एंड सीन व्हेन इट इज फुल ग्रोन गिव्स बर्थ टू डेथ। अब ये सीन जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और एक एडल्टहुड में आ जाता है, हालेलुया, तो क्या होता है, वो मृत्यु को पैदा करता है। लेकिन ये वचन, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु के जन लोग ये वचन में, ये बाइबल में जो सारा चीज को बोले हैं हमारे हित के लिए मेरे प्यारों। प्रभु यीशु मसीह तो हमको जीवन दे दिया, लेकिन उसी में कैसे करके चलना है वो आपके और मेरे ऊपर है। क्योंकि वही प्रथम करंतियों को जो हम पहले पढ़े, पहला करंतियों उसका 15 का 51 52 को, उसका 15 का 56 को पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है, ऐसा कुछ लिखा है ना। पहला कोरिन्थियों उसका 15 का 56 को पढ़ेंगे। हाँ, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। देखिए, पाप से तो मृत्यु पैदा होता है, ये एक साइकिल जैसे है ना। और मृत्यु जब होता है, वो डंक मारता है तो वो पाप को ही छोड़ता है, और वही पाप मृत्यु को ले आता है जीवन में। तो ये पाप मृत्यु कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे लिखा है कि मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। वो जो पाप पनपता है किसी इंसान के शरीर में, अभिलाषा कंसीव करते हुए, प्रेग्नेंट होते हुए, तो पाप को, उसको स्ट्रांग बनाएंगे, उसको बल देंगे। तो कैसे बल देंगे, वो व्यवस्था में फंसे रहेंगे। और इसको एम्पलीफाइड में लिखेंगे तो वो लिखा है कि एब्यूज ऑफ द लॉ, बाय द एब्यूज ऑफ द लॉ लिखा है ना। पहला कोरिन्थियों 15 का 56 को लिख देखेंगे। हाँ, एम्पलीफाइड वर्जन में, नाउ सीन इज द स्टिंक्ट ऑफ डेथ एंड sin exercises its power upon the soul through the abuse of the law लिखा है। जब हम लॉ को, प्रभु की आज्ञा को, अगर हम आज्ञा अवमानना करते हैं, आदम हवा की स्टोरी को देख लीजिए, हम सब जानते हैं, उसकी वजह से उनके जीवन में मृत्यु एक्टिवेट हो गया। हालेलुया। और यही चीज को अगर हम जाने हैं, तो वो अभिलाषा को मारते हुए अगर जाएंगे, तो वो अभिलाषा वो हमसे चिपक नहीं जाएगा, वो चिपकेगा नहीं। वो अभिलाषा तो पैदा होगा, वो कहीं वो जल में धोकर चला जाएगा मेरे प्यारों, वो वचन में धोते हुए चला जाएगा। और इसके लिए ओनली एंड ओनली आप और मैं अगर अपने से हम ट्राई करेंगे, कभी नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारों, अगर आप पवित्र आत्मा की मदद लेंगे, तब जाके ये मृत्यु को हराना आसान हो पाएगा। क्योंकि मृत्यु नहीं है ऑलरेडी, लेकिन विश्वास करते हुए विश्वास का काम को भी हमको दिखाना है। हालेलुया। रोमी 8 का अगर 13 को पढ़ेंगे तो वहां पे क्या बोलता है, ये लास्ट वचन देके मैं खत्म करूंगी। रोमी उसका 8 का 13 को पढ़ेंगे तो यहाँ पे वचन कहता है,
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से, क्योंकि शरीर में वही अभिलाषाएं रहती हैं, लेकिन आत्मा से, कौन सी आत्मा? वो प्रभु का दिया हुआ पवित्र आत्मा, उसकी आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, वही आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। और यीशु मसीह जगत में आया और यूहन्ना 14:26 में बोलता है कि वो सब बातें तुमको आके सिखाएगा। और एक जगह बोलता है कि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा कैसे आएगा जो हर एक विषय को तुमको सिखाएगा। यानी कि ये जगत में रहते हुए हम जो उद्धार को पाए हैं, पहला कोरिन्थियों उसका 12 को देखेंगे, 12:3 में भी लिखा है कि हम जो मुंह में अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करते हैं, वो हमको कौन बुलवाता है? वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की वजह से विश्वास में हम उद्धार जीवन को पाए, यीशु मसीह को जाने हैं। और वही ये व्यवस्था, वही वो हर एक आज्ञाकारिता को लेके उसको कैसे मानेंगे, हमको आगे लेके जाएगा कौन? हमारा पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे लिए हेल्प करने के लिए रेडी है। ये आपके और मेरे ऊपर है कि हम अपनी खुद का हेल्प लेते हैं, अपने साइड वालों का, किसी इंसान का हेल्प लेते हैं, या हम पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं। क्योंकि पवित्र किसी इंसान की आप मदद लेंगे मेरे प्यारों, कहीं ना कहीं आप ठोकर लगने का डर है, लेकिन पवित्र आत्मा का मदद लोगे, हालेलुया, तो वो आपको कभी भी गलत बातें नहीं बताएगा। उल्टा आपको वो बहुतायत का जीवन, ये शरीर में रहते हुए वो जीवन को वो बताएगा, ताकि आप और मैं रैप्चर में उठाए जाएं। हालेलुया। और उसकी हालेलुया। इच्छा को पूरी आमेन, करें और आमेन। उसको कभी ना हालेलुया। रुलाएं, उसको हमेशा आनंदित आनंदित और आनंदित होने के लिए हम आगे बढ़ाएं। हालेलुया। और उसके राज्य को मैनिफेस्ट करें मेरे प्यारों। आइए, आज थोड़ा सा ज्यादा आमेन, टाइम हो आमेन। गया है, क्योंकि टॉपिक भी कुछ ऐसा था, इसलिए मैं स्किप नहीं कर पाई। एक ऊंचे ताली और जीवित पिता पर हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद हो। आइए आगे बढ़ते हैं और हम अभी प्रार्थना में चलेंगे। उससे पहले थोड़ा सा गवाही लेते हुए और प्रार्थना रिक्वेस्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने पेपर पेन रेडी कर दिया है जी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्टकटली बोलते हुए आगे बढ़ेंगे जी। रश्मिता सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मैं भी नहीं जानी थी कि आज ये वचन ऐसे बात करेगा करके, क्योंकि पवित्र आत्मा कल बताए थे, तो ये पवित्र आत्मा का ही काम है कि इतने सुंदर रीति से प्रभु ने हम सभी को बातें आमेन, किया है। आमेन। मैं भी ब्लेस्ड हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। आगे बढ़ते हैं जी। परम जी सिस्टर। शालोम सभी को, पास्टर जी को भी शालोम। और आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ वचनों से कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले जो है वो जीवन है, हमारा जीवन है। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। ये जो आपने यूहन्ना के 25 और 26 में जो हमें बताया, तो मैं बहुत आशीषित हुई पास्टर जी इन वचनों से। प्रभु आपको और ब्लेस करे। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है पास्टर जी कि जैसे मैं राजा बेटे के लिए रोज दे रही हूँ, उसको फिर से 12 मई की उसको फिर से डेट दिया है। देखिए आजकल में उसकी बेल की अप्लाई भी होने वाली है। जैसे बहुत सारी छुट्टियां थी इस अप्रैल के महीने में, तो आज 20 तारीख को हाई कोर्ट खुलेगा, तो उसमें बोल रहे थे कि बेल की अप्लाई कर देंगे। सारे पेपर्स तैयार हैं, तो उसके लिए प्रार्थना रखेंगे। और मैं यहाँ भिलई में हूँ बेटी के घर में, तो पीछे भी बच्चे अकेले हैं, उनके लिए भी प्रार्थना सारे परिवार के लिए करिएगा। छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, अच्छे से रहे। और सिमरन बेटी का, नतनी का, हमारी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार उखार हो रहा है और कमजोरी लग रही है, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जरूर प्रेयर करेंगे जी। ज्योत्सना सिस्टर। शालोम सभी को। शालोम। मैं परमेश्वर पिता का
हृदय के साथ धन्यवाद करना चाहूंगी। आज जो वचन के द्वारा हमारे पास्टर जी के मुख से हमने पाया है, सही में विश्वास में दृढ़ होना बहुत जरूरी है। जब मरियम माथा के पास प्रभु यीशु थे खुद, फिर भी वो कमजोर हो गए, वो रो पड़े। लेकिन हमारे साथ आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, तो हमें और भी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है और हमारा यस विश्वास को यस जो है हमें पकड़ के रहना है, ताकि हम जीवन में तो प्रवेश कर चुके हैं, वो जीवन का मुकुट हमारा ही है। लेकिन हमारे जब ऐसा टाइम आता है, कमजोरियां टाइम आता है, तो हम टूट पड़ते हैं। उस टाइम में हमें वही विश्वास को पकड़े रहना है, ताकि प्रभु का जो हमारे ऊपर आस है, जो चाहते हैं प्रभु, वो हम पूरा कर सके, मतलब खरा उतर सके। उनके जो इच्छा है, प्रभु चाहते हैं कि हम ना टूटे, लेकिन विश्वास यस में बढ़ते जाएं, तो जीत हमारा ही है। तो वही बात आमीन मुझे आमीन अच्छा लगा कि एक्चुअली में हम आज टूट टूट रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए विश्वास में भी, वचन में भी, प्यार में भी, क्योंकि इससे बड़ा अस्त्र कुछ है नहीं हमारे पास। तो मैं यस बहुत आशीषित हुई हूँ इस वचन से। प्रभु का महिमा हो। और एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी। मैं पहले दी थी पापा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट, और मैं शेयर भी करी थी कि पापा का तबीयत पूरा ठीक हो गया है, वो डिस्चार्ज होके घर भी आ पहुंचे हैं। और इसीलिए मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही साथ हमारा सिलो परिवार का हर एक जन, जितने जन भी हैं हमारे सिलो फैमिली, उनको सबको हमें दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्रार्थना इस मतलब इतनी बड़ी बहुत कमजोरी थी पापा का, जो मतलब पैथेटिक टाइम था, उससे उभर आए वो बस आपके प्रार्थना के द्वारा ही, प्रभु का आशीष के द्वारा ही वो सब कुछ संभव हो पाया। इसीलिए मैं सिलो परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगी और चाहती हूँ। और एक बात, एक रिक्वेस्ट भी है। अभी वो तो आ चुके हैं, मेडिसिन चल रही है मेरे पापा का, लेकिन नींद थोड़ा नहीं हो पा रहा है पूरा उनका। तो बस आधे घंटा 10 मिनट ऐसा सोते हैं, फिर उठ जाते हैं। तो आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रेयर करिएगा, ताकि उनको उनको नींद अच्छे से आए, वो फिर अपना गवाही देने पाए हमारे सिलो में भी। यही मैं चाहती हूँ। आप लोगों का प्रार्थना बहुत जरूरी है, हमारे प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ संभव है। इसीलिए सबको रिक्वेस्ट। और एक बात मैं बता नहीं पाई पास्टर जी, आज आपने आराधना के लिए मुझे जो बोला, इसीलिए मैं बहुत खुश भी हो गई। प्रभु का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और आपका भी जो आपने अपॉर्चुनिटी मुझे दिया, तो मुझे भी मौका मिला प्रभु का आराधना करने के लिए। इसीलिए भी मैं बहुत खुश हूँ और मैं आशीषित भी हुई हूँ। सिलो से जुड़ने के बाद हम धीरे 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 और भी बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ रही हूँ, मेरा परिवार भी रीति में बढ़ रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद। हमारे सिलो पास्टर जी, हमारे स्पिरिचुअल मम्मी, हमारे सागरिका पास्टर, शुभांशु पास्टर, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आमेन आमेन। परमेश्वर का महिमा हो। सही में परमेश्वर का महिमा हो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ये गवाही के द्वारा केवल केवल हमारी प्रभु की हूँ महिमा होने पाए। और मैं भी आपके गवाही से बहुत आशीषित हुई हूँ। जरूर हम नवीन बड़ापा के लिए प्रेयर करेंगे, उनकी नींद के लिए। आगे बढ़ते हैं। जी सस्मिता सिस्टर। शालोम सभी को। शालोम। प्रभु ये दिन दिखाए, ये समय दे बोल के प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर, और जीवन के बारे में सब कुछ बताए। और जसना सिस्टर, रश्मिता सिस्टर जो गवाही दिए, उसी से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। और प्रभु महिमा पाए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए और प्रेयर में रखिए। और मेरे देवर के बेटे के लिए प्रेयर कीजिए, वो थोड़ा बात नहीं मान रहा है, और जैसे बात मानेगा सभी का, इसीलिए आप प्रेयर में रखिए। आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जरूर प्रेयर करेंगे। ठीक है। और तो हाथ नहीं दिख रहे हैं। और एक बार कौन है? मैं बोल रही हूँ। हाँ मम्मी बोलिए। बोलूंगी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सभी को जय मसीह की। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ
सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन। ओ मार्था मरियम, प्रभु हर रोज जैसे परिवार के साथ मिलजुल करती है, ऐसे प्रभु वो लोग के पास आ रही थी, वचन सुना रही थी, फिर भी वो लोग वो जीवन को विश्वास नहीं करा। तो वो जो प्रभु बोला, जी नहीं, वो मार्था बोला 4 दिन हो गया प्रभु, वो तो बदबू आ रही है बोल के ये बोला। तो प्रभु वो तो जीवन है ना, तो वो बात को समझ नहीं पाए कि प्यार ये मेरे को पता नहीं, लेकिन वो विश्वास नहीं करा, तो इसीलिए बोला 4 दिन हुआ बोल के। तो आज का वचन से मैं बहुत आशीष है। और आज का जो वर्शिप करा तो गीता तो बहुत सुंदर, सचमुच उसका नजर हर टाइम हर समय हमारा ऊपर है। तो आज का जो वर्शिप भी मैं बहुत खुश हूँ बेटा। गॉड ब्लेस यू। आज का वचन पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का वचन बहुत आशीष वचन, आप प्रभु उसको आशीष करे। और मेरे एक गवाही है, तो दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रही है। कौन से बात के लिए झगड़ा हो रहा है मैं नहीं जानती हूँ, प्रभु जानते हैं। तो इसीलिए दोनों को भीतर वो परिवार के भीतर जैसे शांति आए, और शांति से वो लोग और प्रभु के महिमा से जैसे भरपूर हो जाएगी। इसीलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, और वो लोग जैसे पति पत्नी अच्छे से रहेंगे, परिवार जैसे अच्छे से रहेगी। इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और प्रभु निश्चय जरूर फुलफिल करेगा। मैं मेरे कान में भी सुना है, गवाही में मैं सुन रही है, बहुत लोग का गवाही में सुन रही है। नहीं और एक दीदी है, वो दीदी का तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत दिन हो गया। उसका पैर का जो फूला है वो नहीं उछल रही है, वो तो बुखार भी हो रहा है, आज तो ज्यादा पटी भी हो रहा है बोल रही है। तो इसीलिए उसका परिवार के लिए भी थोड़ा प्रार्थना रखिए। आमीन। प्रभु को आमीन, महिमा मिले। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू माँ, जरूर प्रेयर करेंगे। वो जिनका पैर में लगा है उनका नाम गीता है ना, और वो जो पति पत्नी बोले उनका एक भी किसी का नाम बता दीजिए, मैं लिखूंगी, प्रेयर करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, पति पत्नी करके लिख देती हूँ, है हाँ ना। हाँ, और वो मेरे दीदी का है, वो चारूशिला जो बोलती है उसका। हाँ, अच्छा, चारूशिला उनका, हाँ हाँ, हाँ ठीक है, ओके, चारूशिला, ठीक है जी। रिबिका सिस्टर बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नहीं हो पा रहा है पास्टर जी। अच्छा, कोई बात नहीं, आपका वॉइस रेज हो गया, बोली मेरे पास पहुंच चुका। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और मैं सबसे पहले जी पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के ये जिंदा वचन के लिए। मैं आज की हर एक रिविलेशन से मैं भी आशीषित हुई हूँ, और मेरे सिस्टर लोग जो टेस्टिमोनी भी दिए हैं, वही टेस्टिमोनी से भी मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। और सच में हम जिंदा होते हुए, अगर हम यीशु के ऊपर, यानी कि यीशु यीशु का मतलब होता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन के ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारा शारीरिक मृत्यु नहीं होता है। हर एक चीज़ों से मैं आशीषित हुई हूँ पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। और आज के वर्शिप से भी मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। सिस्टर को भी प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा थैंक्स गिविंग प्रेयर है कि कल रात हम सोए थे और रात में बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे, तो मेरे हस्बैंड मस्कीटो बेड को लाकर मस्कीटो को मार रहे थे। और बेड के हमारे बेड में ऐसे सोच रहे थे लाइट लगाने के लिए, कितना जाऊंगा और लाइट कितना लगाऊंगा, ऐसे बोल के सोच रहे थे। और स्विच ऑफ था, लेकिन सडन हमारा लाइट ऑन हो गया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि स्विच ऑफ था लेकिन लाइट ऑन हो गया। तो ये जरूर परमेश्वर का एंजल लोग हैं। वाह वाह तो वाह, उनके एंजल लोग भी हमारी बात को सुनते हैं, तो इसीलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम दोनों बहुत खुश हो गए, और फिर हम रात 3 बजे फिर हम परमेश्वर की प्रार्थना किए, वचन पढ़े, सुंदर सुंदर रिविलेशन को परमेश्वर हमको दिए, सारी चीज़ों से हम आशीषित हुए। इसीलिए मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। और मास्टर जी, मेरा अभी गवर्नमेंट जॉब निकलने वाले हैं, और बहुत पोस्ट आएगा उसके लिए, जैसे उसी से मेरा एक पोस्ट जैसे हो पाएगा, मैं जैसे
ले पाऊँ एक पोस्ट को, इसीलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और जो ब्लड के लिए मैं दे रही थी उसको अल्टर में भी तो है, उसको भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ आज भी। और मेरे दोनों बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, हमारा परमेश्वर ने जो रखे हैं हमारे लिए, जो योजना रखे हैं, वो मिनिस्ट्री के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमेन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सही में हमारा परमेश्वर एंजल लोग रहते हैं काम करने के लिए, और वहाँ पे एक एनवायरनमेंट को वो लोग देख रहे हैं जो आपने क्रिएट किया है, प्रार्थना वाला, प्रभु का उपस्थिति का एनवायरनमेंट, इसलिए एंजल लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और प्रभु आपके पूरे परिवार को ब्लेस्ड करे सिस्टर। ऐसे ही आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाए, ताकि प्रभु का काम का हर एक मैनिफेस्टेशन को आप टेस्टिफाई करने पाए अपने जीवन में। गॉड ब्लेस यू। आगे आमेन। बढ़ते हैं जी। सस्मिता सिस्टर भवानी पाटना से। शालोम लॉर्ड। शालोम मैं प्लीज। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए। और पहले बोलूँगी आज की आराधना से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ, और सिस्टर ज्योत्सना को और उनके पूरे परिवार को और मामा जी के साथ आप ब्लेस कर, परमेश्वर हर एक विषय में ब्लेस करे। और आज के जो रिविका सिस्टर दिए ना, अभी जो टेस्टिमोनी दिए, इससे भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एंजल्स का कैसे काम होता है ये मैं भी जानती हूँ, मेरे घर में भी होता है। तो वो ये बहुत ही अच्छा विषय है। हालेलुया। और आज के वचन के लिए मैं बोलूँगी, मैं वो फ्राइडे से मैं सुन रही हूँ, उस फ्राइडे का जो वचन वो अभी भी मेरे माइंड में है। और आज के वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। दो विषय को लेके बताई हैं, पुनरुत्थान और जीवन के बारे में। वो पुनरुत्थान क्या है, जीवन क्या है, बहुत ही अच्छी रीति से बताई है। और ये परीक्षा इस टॉपिक में आ गया फट से, तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मार्था मरियम का ये परीक्षा था कि कैसे परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास, यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास करके उस परीक्षा में सिद्ध होना था। पर वो लोग उस वक्त नहीं हो पाए, बाद में हुए होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। और उस विषय को लेके आज दिखाए हैं कि सिचुएशन कोई भी आए, पर हमें विश्वास में सिद्ध होना है। और विश्वास में सिद्ध होता जब होते हैं तो धैर्य होता है। और उस धैर्य जो लास्ट टाइम आएगा, यीशु मसीह आएंगे, उस वक्त हमारा वही धैर्य काम आता है। और हम क्योंकि विश्वास करते हैं तो हम उठा लिए जाएंगे। हर एक विषय से बहुत ही बेस्ट हुई हूँ सिस्टर। परमेश्वर महिमा पाए आपको और आपके पूरे परिवार को, परमेश्वर आशीषित करे। हालेलुया। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा तबीयत के लिए दे रही हूँ। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, वीक फील हो रहा है, तो मैं इसको पहले से भी दी हुई हूँ, अभी भी दे रही हूँ। जैसे मुझे आशीषित करे पूरे गुड हेल्थ के साथ। जो भी प्रॉब्लम है वो सब परमेश्वर जानता है, उसको बिल्कुल ठीक कर दे। और एक विषय दे रही हूँ, क्योंकि हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं हम भी एक प्लॉट ले और घर बनाए बोल के। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती हूँ। हालेलुया। तो इसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट दे रही हूँ, एक प्लॉट लेंगे, वो है प्लॉट है, पर उसमें हम नहीं बनाएंगे, वो जगह पवित्र आत्मा मना किए हैं, तो एक नया लेने वाले हैं। तो एक नया लेंगे और उसमें एक परमेश्वर का महिमा जैसे हो वैसा ही एक घर हो। हालेलुया। तो उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ जी। आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जरूर प्रेयर करेंगे और प्रभु की महिमा को भी देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं जी। रिनिका सिस्टर। शालोम सभी को, प्रभु का महिमा हो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, धन्यवाद देती हूँ पास्टर सागरिका को। मैं बहुत लेट में ज्वाइन हुई, थोड़ा काम था, फिर भी मैं सुनी, सबका गवाही सुनी हूँ, बहुत ब्लेस हुई हूँ। लास्ट में जीवन के बारे में मैं सुनी हूँ, मैं भी बहुत 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 ब्लेस हूँ। और जब हम जीवन हमारा हम नहीं जीवन हमारे पास नहीं होता तो हम जिंदा लाश बन जाते हैं, और जीवन होता है तो हम पुनरुत्थित में उड़िया में पुनरुत्थित हुई छू। और सचमुच हमारा परमेश्वर मृत्यु को जय किए हैं, मैं भी जय हुई हूँ और बहुत बहुत ब्लेस हूँ। और जो रिकॉर्डिंग है तो शुक्रवार का आज का तो हो
तो सागरिका पास्टर को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भेज देंगे तो अच्छा है, मैं सुन पाऊंगी। और प्रभु का महिमा हो। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट, कल मेरे हस्बैंड का शरीर बहुत खराब हुआ रात को, और उनको जैसे उल्टी हुआ और बहुत तबीयत खराब हुआ, लेकिन आज बहुत अच्छे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे प्रेयर सेल के लिए, बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट है। सब कोई प्रभु में आमेन। आमीन आमीन आमीन। ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू मीनुमा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और हमारी मौसा के लिए हम जरूर धन्यवादी प्रार्थना करेंगे और टेस्टिमनी सब के लिए भी प्रेयर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना की ओर चलते हैं। और मैं तो आज इसे छोड़ा नहीं गया है, लेकिन हर एक विषय को, प्रार्थना रिक्वेस्ट को मैं रखती हूँ। जितना सारा पुराना नया प्रेयर रिक्वेस्ट है, हर एक विषय को रखती हूँ ऑल्टर में। और आज जो हम टेस्टिमनी दिए हैं, वो टेस्टिमनी के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, जैसे कि हमारी रश्मिता सिस्टर दिए हैं, परमजीत सिस्टर दिए हैं, ज्योत्सना सिस्टर दिए हैं, सस्मिता रणबीर सिस्टर, प्रेमशिला माँ, रिबिका सिस्टर, सुष्मिता सिस्टर भवानी पाटना से दिए हैं, मीनू माँ दिए हैं। और हर एक जन यहाँ पे जो नहीं भी बोले हैं और जो जुड़े हैं, वो सभी का गुप्त प्रार्थना को, उनके मन में जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु से निवेदन है, वो हर एक विषय को मैं आज का ये प्रेयर में ऑल्टर में मैं समर्पित करती हूँ, हर एक प्रार्थना निवेदन को। और आइए मेरे प्यारों, हमारे पास पर्याप्त समय है, लेट ना करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम कुछ समय प्रार्थना करें ये सारे विषय को लेते हुए। हालेलुया। अपने आप को अनम्यूट करें, ना में जुड़ जाए। प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे पवित्र आत्मा, हर एक विषय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप प्रभु और आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता परमेश्वर, हम सबको ही कवर, हमारे फैमिली को, हमारे बिलोंगिंग्स को, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमसे जुड़ा हुआ हर एक विषय को प्रभु कवर करते हैं। और सारा प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम ऑलरेडी दे चुके हैं पिता परमेश्वर राजा, हर एक विषय को आपने सुना है। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम हैं। राबोन दोबो शाखा लिबी इदान दिबी खेली रिबी खंदो नवा रुखोन दोबो शाबा लिबी राबान दिबी। अनम्यूट होके प्रार्थना करें मेरे ऊपर, अनम्यूट होके। लादान दिबी खेली रिबी शंभो रवा बांदा बाखा लिबा बो खांदी रिबी शंभो लबा दिनी मिखांदा रुबांदी दिबी शंभो रबा दिनी मिखांदी रिबी खंदो लोरोबो रुखांदी रिबी शंभो लबा दिनी मिखांदी खंदो लोरोबो रुखांदी रिबी शंभो लबा रिबांदी रिबी शंभो रबा राखांदी खंदो लोरोबो राखांदी रिबी शंभो लबा रिबांदी रिबी खंदो लोरोबो शंभो लबा दिनी मिखांदी रिबी शंभो लबा उखोंदो बोरो शंभो लबा दिनी लादांदी बिक्के रिबी शंभो लबा उखोंदो रोबो शंभो लबा दिनी मिखांदी रिबी खंदो लोबो राखांदी रिबा लादोंदो बो शंभो लबा लिबांदी रिबी खंदो लोरोबो शंभो लाखांदी रिबी रादांदी बिक्के रिबी शंभो लबा। ये महीना का घोषणा को प्रभु हर एक परिवार में जितना भी प्रार्थना हम घोषणा करते हैं। राधो रोबो शंभो लाख खंदारा बोरो शंख दोनों रुबांदी बिनी खंदा लाराबा शंभो लबा रुख खंदा बो शंख दलाराबा रुबांदी बिनी शंभो लबा राखोंदो बोरो शंभा लिबिनी अदोंदो बोखो लोरोबो शंख दलाराबा रिबांदी निमि खंदी बिनी शंख रबा खादोरो बोरो शंदी निमि लाख खंदी बिनी खंदो लोरोबो शंभो लबा बिनी खंदी खंदो नमो शंभो लाख खंदी बिनी शंभो लबा रिबांदी बिनी शंभो लबा रिखंदा बरोबो रोबो रोबो शंख रोबो लाख खंदी शंभो लबा रुबांदी खेले रिबी शंभो
Bandini mi khanda balo shato nama. Kondo bolo robo khandiri gibi shambali gibi. Kondo robo kibali khandiri gibi. Shambo labadini mi khandiri gibi shambala. Kondo robo lo shambo khandiri gibi. Rakondo robo lo shambo lakhandiri. Banda baka lara shambo laba. Banda khando laraba. Shako robo lo banda baka laba. Ribondo boko robo shambo laba. Redondo boro shampalini miranda namo. Baba kalara khandi. Adandi didi shabo nama. Bandi shambo la badini mikandi didi. Rakondoro boro shambo raba. Banda nama khandi didi shambo raba. Kondoro boro shambo didi. Shakti didi shambo robo. Khandi didi barabadi shambo la. Shambo raba dini khandi didi khandi baraba. Rabandi bikini didi shambo la. Rubondo boko robo khandi laraba shanti didi. Ribandi didi khando nama. Rubanda baka larabo shambo laraba. Ribondo boko rubanda nama khandi didi shambo. Rubanda nama khando rabadi ni khandi laraba. Rak robo shambo laraba. Randi ni khandi didi shambo. Rubanda nama ala shigi. Rubanda nama chakha. Khanda laraba shambi. Radan didi khando nama. Rubanda chakha robo rak. Rak robo. Bandi bisha. Khanda robo shambo. फाइनेंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा हर एक फाइनेंस को हर एक कर्जा को हर फाइनेंसिस को आपने कमी गति को पूछ करके प्रभु आपने फाइनेंस को ओवरफ्लो कराया है। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हमारे देश हमारे बच्चों के लिए हर एक यूथ के लिए परिवार जाने अनजाने किसी का तबियत खराब हर एक विषय को समझते हुए प्रार्थना करते हैं फिलों का आत्मिक जीवन समर्पित करते हुए हाँ प्रभु ये शारीरिक जीवन को समर्पित करते हुए हर एक जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु लीडर्स को समर्पित करते हर एक थिंग्स को समर्पित करते
komro kandili sanko danama. Randi bikini bandola raba. Raka kondoro boro shamba libidinima. Rubondo bokolo shamba libidinimi. Rakandili shamba labandili. Labandi bikini sanko raba. Bondo mo kondoro boro shamba. Rakandili sanko robo. Rabandili mikandili sanko laba. Rakandili mikando laba. Rakandili sanko laba. Rubondo boko robo. Shambo laba dini mikandili. Rakandili kolara. Rakandili kolara. Rondo robo kolara. Randili shambo laba. Randili mi rakandili. Rakandili shambo laba dini. Bondo no mokondo no robo. Shambo laba rakandili. Rakandili shalaba dini. Rondo no mokondo robo rakandili. Shango laba. Ribandini mi kando no robo. Shango no robo. Ribandini ribi. Rakandili ribi shama. Rabandini ribi shango laba. Radan big shanko laban rakan di shanko loro raban di mikkan labo shanko laba bokko loro bokkan di shanko laba di mikkan di kando loro bokkan raban di kando loro raban shanko laba di mikkan di rakan एक विषय के फाइनेंस में हमारे फैमिली के लिए हो, चाहे हमारे के लिए हो, हेल्थ फाइनेंस प्रार्थना के हो, हर एक के लिए हो प्रभु प्रार्थना हर एक विषय का आस्था दिया है पिता धन्यवाद आइए मेरे प्यारों, हम सब जानते हैं 28, 29 और 30 को हमारा मेन पार्ट मीटिंग है और उसके लिए हम कुछ पॉइंट को लेते हुए हम प्रेयर करेंगे। मैं पॉइंट को क्योंकि एक हफ्ते के बाद फिर जुड़ रहे हैं तो मैं पॉइंट को फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं। छोटा छोटा पॉइंट को लेते हुए जो 19 तो पॉइंट है उसको लेते हुए फिर हम टॉन्ग्स में चलेंगे। उससे पहले मैं पॉइंट को बता देती हूँ। एक नंबर पॉइंट में स्पीकर के लिए जो हमारे पास्टर जी के लिए है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो स्पीकर रहेंगे। फिर उसके साथ होस्ट के लिए है, फिर ट्रैवल एंड स्टे के लिए है, टेंट लाइट साउंड सिस्टम के लिए, फूड एंड कुक के लिए, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट के लिए है। जी सिस्टर कुछ बोल रहे हैं? और मीडिया कंट्रोल एंड कैमरा मैनेजमेंट के लिए है, गेस्ट पास्टर्स बिलीवर्स एंड अदर लिसनर्स के लिए है, चर्च एंड वॉलंटियर्स के लिए है, मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स से है, प्रार्थना स्पिरिचुअल रिन्यूअल से है, एम्पावर लीडर्स को लेकर है, डीपर कनेक्शन विद गॉड ये पॉइंट को लेकर है, फिजिकल सेफ्टी को लेकर है, इमोशनल वेलबींग्स, यूनिटी एंड हार्मोनी, बैप्टिज्म प्रोग्राम भी है उसके लिए करेंगे, मैरिज ऑफ जीवन उनके लिए करेंगे, फाइनेंस के लिए है। और स्पेशली ये मीटिंग का जो उद्देश्य लेकर हम मीटिंग कर रहे हैं, जो पर्पज है कि वहां पे एक बेदारी आए, आत्मा बचाने पाए, लोगों के पास सुसमाचार पहुंचे, ये हर एक विषय को और वो स्पेशल वो तीनों दिन को समर्पित करते हुए आइए हम 2-3 मिनट हम प्रार्थना करें टॉन्ग्स में। रिबांदा बो शाखो लबा आखांदिली रिबी शांदो नमा
Ribandi Bikili Ribikando Lorobo. Kanda Ribasham Balabanto Lorobo. Rabon Shakorobo. Raman Bikili Shankilava. Raban आपने सुना है और उत्तर दिया है पिता, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आगे प्यारो हम थैंक्सगिविंग करें। उससे पहले मैं बता दूं मेरे पास मीटिंग होगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए आप होना चाहते हैं तो जरूर अपना हैंड को रेज करें और आगे बढ़े, क्योंकि मीटिंग का दिन बहुत ही नजदीक है, आ चुका है, उसके लिए तैयारी सब चल रही में। प्रभु आपकी आत्मा की मदद लेते हुए आगे बढ़े। हाँ प्रभु जी, ऐसा आप हमको अनुग्रह करें। आज का वचन हर एक के जीवन में वो 100 गुना फल लाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर राजा। जितने जगह से जुड़े हैं हर एक जगह को यीशु मसीह के नाम से आशीष करती हूँ। हाँ प्रभु जी, जो मनसा लेकर जुड़ते हैं हर एक मनसा को पूरी करने वाले हे मेरे अंतर्यामी परमेश्वर, आपने हर एक गुप्त प्रार्थना को भी सुना है प्रभु और कर दिया है पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक बहुत ब्यूटीफुली आपने हर एक विषय को कंट्रोल में लिया, संभाला है। आपकी महिमा को देखे पिता, आपके नाम का धन्यवाद करते हुए सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन।